हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं और आज हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन करना है, इसमें कुछ करना है नहीं। आपको सब पहले से पता है कि इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, मतलब बनाना है, ठीक है। और आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का खाता खींचेंगे। इस खाते में एक साइड में इनकम और दूसरे साइड में एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो हम खाते बना रहे हैं उस खाते का नाम, ठीक है। इसके डेबिट साइड में, ये हमारा डेबिट साइड है, क्वेश्चन नंबर है 30, और ये हमारा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसके डेबिट साइड में जितने भी हम खर्चे करते हैं एक्सपेंडिचर को लिखते हैं यहाँ अमाउंट, और जितना भी इनकम होता है वो इसके क्रेडिट में लिखा जाता है और यहाँ लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। ये हमारा खाता किसका तैयार हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यहाँ पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, जिस दिन खाते बंद होंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है और तब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 और दिया क्या है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फ्री मेडिकल सोसाइटी के निम्नलिखित प्राप्तियों भुगतान खाते से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। नीचे क्या दिया है, इसका दिया है फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्री मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है। नीचे क्या दिया है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दे दिया है। इसके रिसिप्ट साइड में है कैश का बैलेंस है, ठीक है, लिखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2021 7,000 है, 7,000। सब्सक्रिप्शन है यानी कि चंदे दिया गया है 50,000। डोनेशन है यानी कि दान है 14,500। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया गया है, विनियोग पर ब्याज 7,000। और चैरिटी शो से प्रोसीड जो हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, वो कितना है, वो है 10,000, ठीक है। पेमेंट साइड चलते हैं, क्या दिया है, पेमेंट में दिया है कि पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन जो है मतलब दवाइयों है, दवाइयों के लिए भुगतान किया गया है 30,000 रुपये। होनरेरियम टू डॉक्टर्स, जो डॉक्टर हैं डॉक्टरों को मानदेय दिया गया है वो है 10,000 रुपये। सैलरी दिया गया है यानी कि वेतन 27,500 रुपये। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस किया गया है 500 रुपये। इक्विपमेंट परचेज किया गया है 15,000। चैरिटी शो एक्सपेंसेस किया गया है 1,000। और कैश इन हैंड यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दिया है आपका 4500 रुपये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 अप्रैल 2021 को यानी कि 1 अप्रैल 2021 को, और एक दिया है 31 मार्च 2022 को यानी कि 31 मार्च 2022 को, यानी कि एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। जो 1 अप्रैल वाला है वो ओपनिंग है और जो मार्च वाला है वो क्लोजिंग है, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू, चंदा बाकी है, बाकी है कितना, ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग है 1,000 रुपये, ठीक है। उसका से स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का स्टॉक दिया गया है, वो उसका ओपनिंग है 10,000 और क्लोजिंग है 15,000, ठीक है। फिर क्या दिया है, अग्रिम प्राप्त चंदे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो कितना है, तो इसका ओपनिंग नहीं है बल्कि क्लोजिंग है 500 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदर चंदे दिया गया है, इसका ओपनिंग तो नहीं है लेकिन क्लोजिंग है 2500 रुपये, ठीक है। और दिया है 5 नंबर पॉइंट कि दान को आय समझा जाए, जो डोनेशन मिला है उसको हम पूरी आय समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हम जो भी इनकम होंगे, इनकम कहाँ रखेंगे, इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हमको इनकम हुए हैं, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, हमको चंदे मिले हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, ये कितना मिला है 50,000, इसको अंडर में रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नीचे में दूसरा नंबर पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट उसमें दिया है चंदा बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं, ठीक है। ये तो पहले रह चुके हैं।
कि जो आउटस्टैंडिंग होगा उसके ओपनिंग को जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग को आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाया जाएगा, क्लोजिंग को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐड कर देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं ताकि पता चले कब का हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 मार्च 31 मार्च 2022 वाला। ठीक है, ये है कितना, तो ये आपका दिया है 1000 रुपये, तो हम लिखेंगे कितना 1000। ठीक है, उसके बाद से कुछ और ऐड करना होगा वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या दिया है, अग्रिम प्राप्त चंदे। ठीक है, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, और एडवांस का ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं, तो घटेगा ना, इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 51,000 रुपये। ठीक है, इसमें से घटाएंगे क्या, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, और ओपनिंग कब का है, तो ओपनिंग है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 वाला, ये है 500 रुपये। ठीक है, और फिर क्या है, लेस करते हैं, फिर लेस करते हैं प्रीपेड का क्लोजिंग, ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, तो यहाँ भी लिख देते हैं लेस रिसीव्ड एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, इसको अंतर लगते हैं 500 और ये भी 500, सब मिला के 1000। अब 51,000 में से हम 1000 घटाएंगे तो बचा है कितना 50,000। ठीक है, यानी कि हमने सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम प्राप्त हुआ 50,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते दूसरा क्या दिया, डोनेशन। तो डोनेशन को कहा है कि आय समझना है, तो डोनेशन का पूरी आय है, और डोनेशन है कितना हमारा, ये है 14,500 रुपये, तो लिखेंगे 14,500 रुपये। ठीक है, उसका से क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस पर इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है कितना, तो ये मिला है हमको 7,000 रुपये। और क्या मिला, तो और हमको मिला है चैरिटी शो से प्रोसीड्स हुआ है, चैरिटी शो प्रोसीड्स, ये कितना मिला हमको, ये मिल गया हमको 10,000 रुपये, 10,000 लिखेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ मतलब कोई भी इनकम साइड में कुछ करने वाला चीज नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, हमने खर्चे क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोगों ने पेमेंट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, दवाइयों का भुगतान किया है। सबसे पहले देंगे कि हमने दवाइयों का भुगतान कितना किया है, पेमेंट ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन का हमने कितना पेमेंट किया, तो मेडिसिन का पेमेंट किए हैं 30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, बताए थे कि अगर स्टॉक हो तो स्टॉक का ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दवाइयों का स्टॉक दिया है, स्टॉक ओपनिंग दिया है 10,000 और क्लोजिंग दिया है 15,000। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक, ये है 10,000 रुपये, हो जाएगा 40,000, और क्या करेंगे, तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपये, हो जाएगा कितना 25,000। ये हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड है, मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, और इसी मेडिसिन कंज्यूम को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हमने मेडिसिन के लिए पेमेंट किया है उसको लिखेंगे, उसके बाद से उसके ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। ठीक है, तो वो स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, तो स्टॉक का ओपनिंग कितना है 10,000, ऐड कर दिए, हो गया 40,000। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, उसके क्लोजिंग को घटा देंगे, तो क्लोजिंग कितना है 15,000, अब 40,000 में से 15,000 घटा देंगे, बचा कितना 25,000, वही अमाउंट यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ है 25,000। उसका से क्या है, होनोरेरियम टू डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स को हमने मान दे दिया है, होनोरेरियम
2 डॉक्टर्स। ठीक है, अब ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपए। और क्या दिया गया, तो और दिया गया है सैलरी, हमने सैलरी भी दिया है। सैलरी कितना दिया है, 27,500 रुपए लिखेंगे अंदर। क्यों, क्योंकि नीचे दिया गया है 4 नंबर पॉइंट देखिए, अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ओपनिंग तो नहीं दिया है लेकिन क्लोजिंग दिया गया है। ठीक है, बताए थे कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग घटाते हैं, क्लोजिंग जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 31 मार्च 2022 वाला कितना है, तो ये है 2500 रुपए आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30,000। कोई डाउट है? आगे क्या दिया गया है, संडे एक्सपेंसेस हैं। संडे एक्सपेंसेस कितने का है, तो संडे एक्सपेंसेस हमारा है, संडे एक्सपेंसेस, और ये है 500 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 500 रुपए। और क्या है, इसके अलावा हमने इक्विपमेंट परचेज दिया है, उसको तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो क्या है, हमारा संपत्ति है, यानी कि वो कैपिटल पेमेंट है, उसको हम नहीं दिखाएंगे। आगे क्या दिया है, आगे दिया है चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो ये तो दिखाएंगे, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। हमने कहीं पे शो के उस पर खर्चा कर दिए, उसको दिखाएंगे। और ये हुआ हमारा 1,000 रुपए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके बाद से कैश इन हैंड है, उसको दिखाते नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है। तो ज्यादा तो इधर का है, कितना है ये देखते हैं। ये हो गया 81,500 रुपए। ठीक है, वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 81,500 रुपए। इसमें से क्या करेंगे, इन सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे सरप्लस। ठीक है, घटाएंगे तो कितना घटेगा, 15,000। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद जो बचेगा वही हमारा सरप्लस होगा, या इसी को कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर एक लाइन क्या कर सकते हैं, सरप्लस। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग 4th ईयरिंग छोड़ दिए हैं। कब होता है खाते बंद, तो 31 मार्च 2022 को खाते बंद होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपना डेट मेंशन कर लेंगे कब हमारे खाते बंद होते हैं। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, जितने भी हमको प्राप्तियां होती है, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत वालों का लेखा इसमें हम नहीं करते हैं। ठीक है, आयगत प्राप्ति जितनी भी होती हैं उसको हम इनकम साइड में, और जितने भी आयगत भुगतान करते हैं उसको एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई लेखा नहीं किया जाता है, सिर्फ आयगत का लेखा किया जाएगा और पूंजीगत का लेखा नहीं किया जाएगा। कोई डाउट है? देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें करंट ईयर से संबंधित, यानी कि अगर हमारा 2022 चल रहा है तो 2022 से संबंधित जो भी लेन देन होंगे उसी को दिखाएंगे। 2021 से हमको कोई मतलब नहीं है, और 2023 से भी हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ना ही पिछले साल से ना ही आने वाले साल से। मतलब किससे है, तो मतलब है सिर्फ इस साल से, करंट ईयर से। जो इस साल हमारा सेशन चल रहा है 2022 चल रहा है, तो सिर्फ 2022 में जो भी लेन देन हुए होंगे, चाहे वो बाकी होगा चाहे एडवांस होगा, जो भी होगा हमने उसका करना है क्या, एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे। अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड की ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। लेकिन इसी साल का जो भी हमको करना होगा, इसी साल के लेन देन का लेखांकन इसमें किया जाएगा। ठीक है।